हर सुबह ये उगता है, एक जाना पहचाना नजारा, रोशनी और गर्मी का सोर्स। हम इसे सूरज कहते हैं, लेकिन क्या ये आसमान में बस एक चमकती हुई चीज है या ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा पावरफुल है? सूरज असल में एक तारा है, हमारा अपना तारा। ये हमारे सोलर सिस्टम का दिल है। ये हमारे दिन, हमारे मौसम और इंडीड हमारी पूरी जिंदगी को डिक्टेट करता है। इसके बिना अर्थ एक जमी हुई बेजान चट्टान होती, स्पेस के ठंडे अंधेरे में खोई हुई। सूरज को समझना मतलब हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल हिस्सा समझना और उसमें हमारी जगह को समझना है। ये एक सफर है इमेंस पावर और ब्रेथ टेकिंग साइंस का। ये आसमानी जायंट आग का कोई शांत, ना बदलने वाला गोला नहीं है। ये एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाली एंटिटी है। इसमें हमारे पूरे प्लेनेट से भी बड़े तूफान आते हैं। ये स्पेस में बहुत दूर तक सुपरहीटेड गैस के मैसिव प्लूम्स फेंकता है। इसका सरफेस इनक्रेडिबल एनर्जी से उबलता और खौलता रहता है। सदियों से इंसानियत ने सूरज को ऑ और वंडर से देखा है। हमने इसकी पूजा की है, इसे स्टडी किया है और इसके कई सीक्रेट्स को सुलझाने की कोशिश की है। और हर डिस्कवरी के साथ हमें एहसास होता है कि इस मैग्निफिसेंट तारे के बारे में अभी कितना कुछ सीखना बाकी है, जो हमारी जिंदगियों पर राज करता है। चलिए उस तारे के सीक्रेट्स को अनकवर करना शुरू करते हैं जो हमारे आसमान पर राज करता है। प्राचीन सभ्यताओं ने सूरज को देवता माना और इसकी पूजा की। मिस्र के रा, ग्रीक के हेलियोस और हिंदू धर्म के सूर्य देवता इसके उदाहरण हैं। सूरज को कई संस्कृतियों में जीवन, पुनर्जन्म और शक्ति का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूरज एक विशाल गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है। इसका कोर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड हमारे सौर मंडल को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी पृथ्वी पर ऑरोरास का कारण बनते हैं। सूरज का भी एक जीवन चक्र है। यह एक नेब्यूला से जन्मा और अंततः एक रेड जायंट बनकर व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा। सूरज की ऊर्जा न केवल हमारे जीवन को बनाए रखती है, बल्कि यह रिन्यूएबल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक एडवांस टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके सूरज का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों को और गहराई से समझा जा सके। सूरज की गतिविधियां हमारे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी प्रभावित कर सकती हैं, खासकर सोलर स्टॉर्म्स के दौरान। सूरज का क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग पर भी गहरा प्रभाव है, जो हमारे प्लेनेट के भविष्य को शेप करता है। सूरज की सुंदरता और शक्ति हमें हमेशा से प्रेरित करती आई है और यह हमें यूनिवर्स की विशालता का एहसास कराती है। सूरज को सही मायने में अप्रिशिएट करने के लिए हमें पहले इसके शेयर स्केल को समझने की कोशिश करनी होगी। ये इनॉर्मस है। कितना इनॉर्मस? वेल, हमारी अर्थ को इमेजिन करो। सूरज के अंदर लगभग 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती है। इसका डायमीटर लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है। ये अर्थ के डायमीटर से 109 गुना से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का लगभग 99.86% इसी का है। अब हीट की बात करते हैं। इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये इसके कोर के मुकाबले रिलेटिवली ठंडा है। सूरज का कोर एक अनइमेजिनेबल 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये इंटेंस हीट न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होती है। सूरज ऑन एवरेज अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में मेजरमेंट की एक फंडामेंटल यूनिट है। सूरज में प्राइमरली गैसेस हैं, लगभग 74% हाइड्रोजन और लगभग 24% हीलियम। लेकिन दूसरे स्टार्स के मुकाबले सूरज एक मीडियम साइज्ड स्टार है। ये एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसे येलो ड्वार्फ भी कहते हैं। इसकी एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है और ये अपने लाइफ साइकिल के मिडिल में है। भविष्य में ये एक रेड जायंट में बदल जाएगा और फिर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। चलिए अब सूरज के अंदर गहराई में चलते हैं, इसके बिल्कुल हार्ट में, एक कोर में। यहीं पर मैजिक होता है, जहां सूरज की इमेंस एनर्जी पैदा होती है। कोर सेंटर से सूरज के रेडियस के लगभग 1/4 हिस्से तक फैला हुआ है। यहाँ के कंडीशंस एक्सट्रीम हैं। बियॉन्ड एनीथिंग हम अर्थ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 265 बिलियन गुना ज्यादा है। इसी इनक्रेडिबली हॉस्टिल एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इमेंस प्रेशर और टेम्परेचर के नीचे हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम एटम्स बनाते हैं। हर सेकंड सूरज लगभग 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, जिससे अस्टॉनिशिंग अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कोर सच में हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है। सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन का मुख्य प्रोसेस प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन है, जिसमें 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियई मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं।
इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी गैमा रेज के रूप में रिलीज होती है, जो धीरे धीरे सूरज की सतह तक पहुंचती है। कोर से एनर्जी रेडिएटिव जोन में ट्रांसफर होती है, जहां फोटॉन्स बार बार स्कैटर होते हैं, जिससे एनर्जी बाहर की ओर मूव करती है। रेडिएटिव जोन के बाद एनर्जी कन्वेक्शन करंट्स के जरिए सरफेस तक पहुंचती है, जहां से यह स्पेस में रेडिएट होती है। एक बार जब सूरज के कोर में एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो इसे बाहर की तरफ ट्रैवल करना होता है। कोर के ठीक आसपास के रीजन को रेडिएटिव जोन कहते हैं। ये जोन सूरज के रेडियस के लगभग 0.25 से 0.7 तक फैला होता है। इस डेंस रीजन में एनर्जी प्राइमरीली फोटॉन्स के जरिए रेडिएशन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होती है। रेडिएटिव जोन में फोटॉन्स बार बार स्कैटर होते हैं, जिससे एनर्जी को सरफेस तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। रेडिएटिव जोन के पार कन्वेक्टिव जोन है। ये सूरज के इंटीरियर का सबसे बाहरी लेयर है, जो सूरज के रेडियस के लगभग 0.7 से लेकर इसके विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर तक फैला हुआ है। इस जोन में प्लाज्मा रेडिएटिव जोन की तुलना में कूलर और कम डेंस होता है। एज अ रिजल्ट, ये रेडिएशन के लिए ओपेक हो जाता है। इंस्टेड, ये कन्वेक्शन से ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पॉट में पानी उबलता है। कन्वेक्टिव जोन एक जायंट कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, एफिशिएंटली सूरज के अंदर गहराई में जनरेट हुई एनर्जी को उसके सरफेस तक लाता है। कन्वेक्टिव जोन में प्लाज्मा के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होते हैं, जो सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी और सनस्पॉट्स को प्रभावित करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं, जो सूरज के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अ फेस फुल ऑफ फीचर्स। सनस्पॉट्स को समझना। जब हम सूरज को देखते हैं, सेफली ऑफ कोर्स प्रॉपर फिल्टर्स के साथ, तो इसके विजिबल सरफेस को फोटोस्फीयर कहते हैं। ये वो लेयर है जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट जो हम देखते हैं वो एमिट होती है। फोटोस्फीयर कोई स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है। ये एक बबलिंग टर्बुलेंट जगह है, मार्क्ड बाय वेरियस फीचर्स। अमंग द मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज फीचर्स हैं सनस्पॉट्स। सनस्पॉट्स सूरज के सरफेस पर डार्क पैचेस की तरह दिखते हैं। ये एक्चुअली ब्लैक नहीं होते, लेकिन डार्क इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये अपने सराउंडिंग से कूलर होते हैं। इवन सो, एक सनस्पॉट के अंदर का टेम्परेचर भी करीब 3000 से 4500 डिग्रीज सेल्सियस हो सकता है। सनस्पॉट्स टेम्परेरी फेनोमेना है। ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक या इवन मंथ्स तक रह सकते हैं, वेरी लार्ज वंस के लिए। ये कूलर रीजन्स इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं। सूरज का एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस के फ्लो से जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक मार्वल्स सूरज के कॉम्प्लेक्स इनर वर्किंग्स में झांकने की विंडोज हैं। सनस्पॉट्स का हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन सेंचुरीज पुराना है। गैलीलियो ने 1610 में पहली बार टेलीस्कोप से इन्हें देखा और स्केच किया। सनस्पॉट्स तब बनते हैं जब सूरज के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्विस्ट और टैंगल होकर सरफेस पर इमर्ज होती हैं। सनस्पॉट्स का सोलर एक्टिविटी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। ये सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसी इवेंट्स से जुड़े होते हैं। सनस्पॉट्स की संख्या और एक्टिविटी एक 11 ईयर साइकिल में वेरी करती है, जिसे सोलर साइकिल कहते हैं। आजकल एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स की मदद से हम सनस्पॉट्स को डिटेल में ऑब्जर्व और स्टडी कर सकते हैं। सेलेस्टियल स्पेक्टिकल्स, सोलर फ्लेयर्स और ग्रैंड इरप्शंस। सनस्पॉट्स अक्सर और भी ड्रामेटिक सोलर इवेंट्स की साइट्स होती हैं, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस और सीएमईज। सोलर फ्लेयर सूरज के सरफेस से रेडिएशन और एनर्जी का एक सडन इंटेंस बर्स्ट होता है। ये फ्लेयर्स तब होते हैं जब सनस्पॉट्स के आसपास कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड्स ओवरली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और सडनली रिकन्फिगर होते हैं, जिससे वास्ट अमाउंट्स में एनर्जी रिलीज होती है। सोलर फ्लेयर्स पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडियो वेव्स से लेकर एक्स रेज और गैमा रेज तक। सोलर फ्लेयर्स से भी ज्यादा मैसिव होते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस और सीएमईज। ये प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इनॉर्मस बबल्स होते हैं, जो वायलेंटली सूरज के कोरोना उसके आउटर एटमॉस्फेयर से इजेक्ट होते हैं। जब कोई सीएमई अर्थ की तरफ एम्ड होता है और इसके चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं, तो ये स्पेक्टैक्युलर ऑरोरस, द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स पैदा कर सकता है। ये सोलर फायरवर्क्स सूरज की इमेंस पावर और हमारी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड पर इसके डायरेक्ट इंपैक्ट की रिमाइंडर हैं। साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स का यूज करके इन इवेंट्स को मॉनिटर करते हैं, ताकि हम इनके इफेक्ट्स को प्रेडिक्ट और मिटिगेट कर सकें। एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और पार्कर सोलर प्रोब डिटेल्ड डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें इन फिनोमेना को समझने में मदद मिलती है। सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज के इफेक्ट्स अर्थ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं,
जैसे कि पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में डिसरप्शंस। एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस मिशंस भी इन इवेंट्स से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इनके मॉनिटरिंग और प्रिडिक्शन में कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स की जरूरत है। और लाइफ गिवर अर्थ के लिए सूरज का क्रूशल रोल। सूरज सिर्फ एक डिस्टेंट स्टार नहीं है, यह हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए लाइफ और एनर्जी का वेरी सोर्स है। इसके सबसे ऑब्वियस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लाइट और हीट। सूरज की वार्मथ के बिना अर्थ एक फ्रिजिड आइसी वेस्टलैंड होता, जहां एवरेज टेम्परेचर्स फ्रीजिंग से बहुत नीचे होते। सनलाइट से चलने वाले सबसे वाइटल प्रोसेसेस में से एक है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया सनलाइट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, अ फॉर्म ऑफ शुगर जो उन्हें एनर्जी देता है, और ऑक्सीजन जो मोस्ट एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए एसेंशियल है। सूरज अर्थ के क्लाइमेट और वेदर सिस्टम्स को भी ड्राइव करता है। सूरज द्वारा अर्थ के सरफेस की अनइवन हीटिंग से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस पैदा होते हैं, जो इन टर्न वाइंड्स जनरेट करते हैं। सूरज का इन्फ्लुएंस अर्थ पर लाइफ के फैब्रिक में बुना हुआ है, अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ हमारे प्रोफाउंड कनेक्शन का इस मैग्निफिसेंट स्टार के साथ। सूरज की एनर्जी ओशंस को हीट करती है, जिससे इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन के साइकिल्स ड्राइव होते हैं, जो ग्लोबल वाटर साइकिल के लिए एसेंशियल हैं। डेजर्ट्स में भी सूरज की इंटेंस हीट और लाइट यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करती है, जो हार्श कंडीशंस में थ्राइव करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम सूरज की एनर्जी को हार्नेस करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पावर क्रिएट कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्रूशियल है। सूरज का हर एस्पेक्ट हमारे डेली लीव्स को टच करता है, रिमाइंडिंग अस ऑफ इट्स अनपैरेलल्ड इंपॉर्टेंस इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। सूर्य नमस्कार इंडियन ट्रेडिशन और साइंस में सूरज। इंडिया में सूरज, जिसे सूर्य भी कहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रोफाउंड रेवरेंस और सिग्निफिकेंस रखता है। इसे मियरली एक सेलेस्टियल बॉडी के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि एक डिवाइन एंटिटी, हिंदू पैंथियन में एक पावरफुल गॉड के रूप में देखा जाता है। सूर्य देव को अक्सर एक चैरियट पर सवार दिखाया जाता है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जो रेनबो के 7 कलर्स या वीक के 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें लाइट, लाइफ, नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी का सोर्स माना जाता है। Many ancient hymns और scriptures जैसे वेदास में सूर्य को डेडिकेटेड इलैबोरेट प्रेजेस और प्रेयर्स हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर में उनके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। ये रेवरेंस इंडिया की आर्किटेक्चरल हेरिटेज में ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट होती है। सन गॉड को डेडिकेटेड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स पूरे देश में पाए जा सकते हैं। परहैप्स सबसे फेमस है कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्पिरिचुअल रेवरेंस और साइंटिफिक इंक्वायरी का ये ब्लेंड इंडियन कल्चर में सूरज के पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। मिथोलॉजी में सूर्य को कई रूपों में दर्शाया गया है, जैसे आदित्य, मित्रा और साविटर, जो उनके विभिन्न एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न साइंस में इंडियन रिसर्चर्स ने सूर्य के स्टडी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, जैसे सोलर एनर्जी हार्नेसिंग और स्पेस मिशंस जैसे एडिटिया L1, जो सन के स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। ये एफर्ट्स न केवल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए भी पेव करते हैं। द सन्स लॉन्ग गुड बाय, इसका फ्यूचर और अर्थ का फेट। हमारा सूरज, लाइक ऑल स्टार्स, एक फाइनाइट लाइफ स्पैन रखता है। ये लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स से स्टेडिली चमक रहा है, और ये करंटली अपनी मिडिल एज में है, एक फेज जिसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। इवेंचुअली इसके कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगेगा। अब से करीब 5 बिलियन ईयर्स में सूरज अपने कोर का हाइड्रोजन एग्जॉस्ट कर देगा। कोर तब कॉन्ट्रैक्ट और हीट अप होने लगेगा। इससे सूरज के आउटर लेयर्स ड्रामेटिकली एक्सपैंड होंगे। ये एक रेड जायंट स्टार में स्वेल हो जाएगा, जो आज के मुकाबले हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लार्जर और थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा लुमिनस होगा। रेड जायंट फेज के बाद सूरज अपने आउटर लेयर्स को शेड कर देगा, जिससे गैस और डस्ट का एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग क्लाउड बनेगा, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। हमारे सूरज जैसे स्टार्स का यही अल्टीमेट फेट होता है। जब सूरज रेड जायंट बनेगा, तब इसकी इंटेंस हीट और रेडिएशन से अर्थ की सरफेस अनइनहैबिटेबल हो जाएगी। ओशंस इवेपोरेट हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर स्ट्रिप हो जाएगी, जिससे लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि इस फेज के दौरान अर्थ या तो इनगल्फ हो सकता है, या फिर एक बैरन लाइफलेस रॉक बन सकता है। अंततः जब सूरज व्हाइट ड्वार्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तब अर्थ एक कोल्ड और डार्क प्लेस बन जाएगा। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में भी चेंज कांस्टेंट है, लेकिन ये भी हमें इंस्पायर करता है कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को
और एक्सप्लोर करें और समझें।